नरसिंहगढ़ से उठी थी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़। कुंवर चैन सिंह ने वीर गति स्वीकार की थी, लेकिन अंग्रेजों की शर्तें नहीं मानी। नरसिंहगढ़ विदेशी हुकूमत अंग्रेज के खिलाफ जिले के नरसिंहगढ़ से 1824 में ही आवाज़ बुलंद हो गई थी। नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों की शर्त मानना स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने साथी नृत्यांगा व कुत्ते के साथ वीरगति को स्वीकार कर लिया। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हर साल आज के दिन नरसिंहगढ़ व समूचा राजगढ़ जिला सहित याद करता है। नरसिंहगढ़ विदेशी हुकूमत अंग्रेजों के खिलाफ जिले के नरसिंहगढ़ से 1824 में ही आवाज़ बुलंद हो गई थी। नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों की शर्त मानना स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने साथियों नृत्यांगना व कुत्ते के साथ वीरगति को स्वीकार कर लिया। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों को हर साल आज के दिन नरसिंहगढ़ व समूचा राजगढ़ जिला सहित सीहोर जिला उन्हें याद करते हुए नमन करता है। पुरानी किंवदंती के मुताबिक 1824 तक नरसिंहगढ़ के राजा सौभाग्य सिंह का शासन था। उधर 1818 में भोपाल में आई ईस्ट इंडिया कंपनी व भोपाल के तत्कालीन नवाब के बीच हुआ समझौते के बाद कंपनी ने सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी बनाई थी। अंग्रेजों की ओर से मेढक को फौजियों का पुजारी बनाया था। फौजी टुकड़ी का वेतन भोपाल रियासत के शाही खजाने से जाता था। समझौते के तहत मेढक को भोपाल सहित नरसिंहगढ़ रियासत से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी सौंपे गए थे। इस अधिकार को नरसिंहगढ़ रियासत के 22 वर्षीय कुंवर चैन सिंह के मानने से इनकार कर दिया था। इसी बीच कुंवर चैन सिंह को पता चला कि उनके ही खांजाची शहीद दीवाना रूपाराम बोहरा आनंदराम नरसिंहगढ़ रियासत की सूचनाएं मेढक को देते हैं। इसी बीच कुंवर चैन सिंह ने उन्हें राजद्रोह के तहत सजा देते हुए मार दिया। इस घटना के बाद कुंवर चैन सिंह को मेढक के वेरसिया बुलाया। मेढक ने कुंवर चैन सिंह के समक्ष दोनों की हत्याओं से बचने के लिए 3 शर्त रखी। प्रथम वह कि चैन सिंह नरसिंहगढ़ छोड़कर काशी निवास करे, दूसरी कि 2-3 वर्ष तक नरसिंहगढ़ राज्य अंग्रेजों के अधीन करे, और तीसरी शर्त यह थी कि नरसिंहगढ़ क्षेत्र में होने वाली अफीम की खरीद सिर्फ अंग्रेज ही करेंगे। इसके साथ जनरल मेढक ने यह भी कहा कि यदि शर्त नहीं मानी गई तो कुंवर के खिलाफ दोनों हत्याओं का मुकदमा चलेगा। कुंवर चैन सिंह ने उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मेढक ने कुंवर चैन सिंह को बातचीत करने के 24 जुलाई 1824 को सीहोर छावनी आने के लिए कहा। इसके बाद कुंवर चैन सिंह अपने विश्वस्त साथी हिम्मत खां लोधी व बहादुर खां लोधी सहित 43 सैनिकों के साथ सीहोर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ एक नृत्यगान व एक कुत्ता भी था। सीहोर में बातचीत के दौरान मेढक ने कुंवर की तलवार की प्रशंसा कर उसे देखने के लिए मांगा। इसके बाद दूसरी तलवार भी मांगी तो कुंवर उनके कुटिल इरादों को भांप गया और यह कहते हुए दूसरी तलवार देने से मना कर दिया कि राजपूत की कमर कभी खाली नहीं रहती। इसी के साथ मेढक के सैनिकों ने हमला कर दिया। कुंवर चैन सिंह अपने साथियों के साथ पारी टुकड़ी से युद्ध करते रहे। लड़ते हुए उनके साथी शहीद व वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके साथ कई नृत्यगान व कुत्ता भी जीवित नहीं रह सके। पुराने लोगों की माने तो कुंवर का धड़ हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार होकर नरसिंहगढ़ पहुंचा था। नगर में पूजनीय कुंवर चैन सिंह होते हैं आयोजन। नरसिंहगढ़ छरमबागा स्थित कुंवर चैन सिंह जी की छतरी पर अधरसीसी एकतारा जैसी अन्य बीमारी हेतु लोग पत्थर रखकर मान्यता करते थे। प्रति शनिवार को नगरवासियों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। बुंदेलखंड एवं मालवा क्षेत्र की महिलाएं लोकगीत के रूप में इनकी वीरता के गीत आज भी गाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कक्कड़ पर कुंवर चैन सिंह के पूजा स्थल के चबूतरे मौजूद है। रघुनाथपुरा, लश्करपुरा, सराना, विजयगढ़ में आज भी इनकी देवरूप बैठक होती है। सम्मानीय है कि विगत 25-30 वर्ष से नरसिंहगढ़ में हिंदू मुस्लिम सभी जाति के वर्ग के लोगों द्वारा गठित समिति कुंवर चैन सिंह की स्मृति समारोह मानकर इनके बलिदान दिवस को याद करती है।